इस एक्सेस पॉइंट को हम एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए टाइम कैंडल का कौन सा पार्ट ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, कैंडल का विक या फिर कैंडल की बॉडी। तो अपर ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लोअर ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हमें ये टचेस नहीं मिलते, और प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें एक पॉसिबल रिवर्सल इंडिकेट करता है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद गॉड। आज की वीडियो में हम कुछ बेस्ट ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन? बेसिकली ये एक लाइन होती है जिसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। यूजुअली मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है। नाउ चूँकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ लोअर हाइस को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। ये हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। नाउ अब आप देखिए, हम कैंडल्स के नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लोअर लो को लेते हुए, जो कि एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट क्लियरली हायर हाई एंड हायर लोज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। चूँकि ये एक अप ट्रेंड है तो हमें हायर लोज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह, जो हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। और यहाँ हम हायर हाइस को लेते हुए भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। अब समझिए हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रीज़न, ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अपर ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लोअर ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट हमें ब्लाइंडली सिर्फ इन बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें इसके साथ अदर फैक्टर्स को ऐड करके ट्रेड लेना है, जो अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड रीज़न, हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये हमें पॉसिबल रिवर्सल ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है। तो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन प्राइस या कैंडल के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें एक पॉसिबल रिवर्सल इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। और हम अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन प्राइस या कैंडल के नीचे ड्रॉ करते हैं, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये हमें एक पॉसिबल डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। नाउ अब कुछ की पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमें मिनिमम 2 की पॉइंट्स को लेते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ट्रेंड लाइन को एक जोन या एक एरिया की तरह ट्रेड करना है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह। नेक्स्ट, हमें फोर्सफुली ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना। अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरल एरिया मिलता है तभी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। नाउ अब समझते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली हमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है और टूल सेक्शन में ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। नाउ अब हमें माउस को फर्स्ट की पॉइंट पे रखना है और थर्ड की पॉइंट तक लेकर जाना है, फिर थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। तो सिंपली हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए टाइम कैंडल का कौन सा पार्ट ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, कैंडल का विक या फिर कैंडल की बॉडी। तो आंसर है, हमें ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें हमें मैक्सिमम की पॉइंट्स का टचेस मिले। लाइक दिस एग्जाम्पल, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है सो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है कुछ इस तरह। यहाँ आप देख सकते हो कहीं कैंडल्स की विक ने ट्रेंड लाइन को टच किया और कहीं कैंडल की बॉडी ने, जिसकी वजह से हम यहाँ मैक्सिमम की पॉइंट्स का टचेस मिला। अगर हम सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हमें ये टचेस नहीं मिलते, और अगर हम विक को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो भी हमें ये टचेस नहीं मिलते। सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। नाउ अब समझते हैं कैसे हमें इसे प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड करना है। तो इसके साथ हम 2 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रेंड ट्रेडिंग एंड सेकंड है रिवर्सल ट्रेडिंग। आइए पहले ट्रेंड ट्रेडिंग को समझते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सेटअप चाहिए जहाँ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें। इस एक्सेस पॉइंट को हम एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस का मतलब है ऐसी जगह जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना सकते हों। आइए समझते कैसे। देखिए, यहाँ एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद अब रेजिस्टेंस बन चुका है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस रेजिस्टेंस लेवल के बेस पर यहाँ ट्रेड्स लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इस ट्रेंड लाइन के बेस पर यहाँ ट्रेड्स लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कैंडलस्टिक के बेस पर यहाँ ट्रेड लेंगे, और कुछ हम जैसे ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के बेस पर ट्रेड लेंगे। तो इस लेवल पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर्स हैं जो इसे एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं। एज अ ट्रेडर अब हम इन सब को ब्रेक करके समझते हैं। तो एज अ ट्रेडर हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, मतलब यहाँ हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। नेक्स्ट, हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है
जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। नाउ अब हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हम देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल्स इस लेवल पर रिएक्ट करते हैं या इसे ब्रेक करने में फेल होते हैं। सो नाउ अब हमें एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल बड़ा ट्रेंड बेरिश है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेड बुलिश है। हो सकता है बुलिश ट्रेंड इस लेवल को ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए, इसलिए हमने एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और जब प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो ये कंफर्म करता है अब ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड एंड हो चुका है। नाउ अब ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सेम स्टेप को फॉलो करने वाले हैं, बट इसमें हम एडिशनली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज़ करेंगे। ये देखते हैं कैसे। ये एक डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को लेते हुए और यहाँ हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। सो यहाँ ट्रेंड लाइन्स और रेजिस्टेंस लेवल एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। नाउ प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बिग पिक्चर हमें शो करता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट जो ये इमीडिएट शॉर्ट ट्रेंड है वो बुलिश है। सो एट फर्स्ट हमें देखना है जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमारे पास एक हैंगिंग कैंडल है, बट अगेन प्राइस ने इस लेवल के साथ रिएक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ इमीडिएट कोई ट्रेड लेना है। अब हम यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, बट इस तरह की मिनी ट्रेंड लाइन में कई बार फेक ब्रेकआउट मिलता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें सेम चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। सो लेफ्ट साइड हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है और राइट साइड में हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम में और ये वही सेम रेजिस्टेंस लेवल है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में, ये हमारा सेम ट्रेंड लाइन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये हमारा मिनी ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम में और ये हमारा सेम मिनी ट्रेंड लाइन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन हमें इम्परफेक्ट दिख रहा है और जब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये हमें एक क्लियर व्यू देता है। इससे हम ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ अब हम इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारा मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और प्राइस अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है, जो ये कंफर्म करता है अब शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। नाउ अब मार्केट का ओवरऑल व्यू बेरिश है, तो अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्रेकआउट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के रिजेक्शन के बाद होता है। नाउ अब हम रिवर्सल ट्रेड्स को समझते हैं। सो रिवर्सल ट्रेड के लिए हमें ड्यूरिंग द ट्रेड्स प्राइस एक्शन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और वो पैटर्न्स है डबल टॉप और डबल बॉटम एंड ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न्स। आइए एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन कैंडल्स के नीचे ड्रॉ किया कुछ इस तरह। अप ट्रेंड के लिए हायर हाइज का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस एक्शन हायर हाइज बनाने में फेल हुआ है और सेम रिजेक्शन लेवल पे डबल टॉप बनता है। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है और साथ ही साथ डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। नाउ अब हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। सेम डबल बॉटम के लिए भी अप्लाई होता है। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जो कि है ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, चूंकि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। सो हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा, बट अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस यहाँ हायर हाइज बनाने में फेल हुआ है और एक लोअर हाई बनाता है जो कि एक मोमेंटम लॉस का साइन है। तो जब अप ट्रेंड के दौरान लोअर हाई बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल रिवर्सल इंडिकेट करता है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब हायर लो बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। नाउ अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। सो अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।